बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। क्लास 5 तक मैं को एजुकेशन में पढ़ा था और मोंटेसरी केजी और नर्सरी। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मुझे उसकी यादें, क्लासरूम की शक्ल तक मुझे याद है। वो कैसी क्लासरूम थी, स्लाइडिंग डोर, कलर अंदर का। टीचर्स की शक्लें याद नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारा ग्राउंड था, वहाँ पे एक झूला था सर्कुलर, उसके ऊपर हम चढ़ के बैठते थे। मुझे सारी यादें दिमाग में ना, क्लास मोंटेसरी, नर्सरी, केजी, क्लास 1, 2, 3 ऐसे याद हैं जैसे कि मतलब कि मुझे ना हिफ्ज़ हुई हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये वो वक्त था जब हम लड़कियों से नफ़रत करते थे। कोई हमें छेड़ता था कि यार, एक लड़की थी हमारी क्लास में, वैसे मैं नाम नहीं लेता लेकिन अब तो बात गई बहुत पुरानी होगी। सालेहा, उसका नाम लेके छेड़ा जाता था हमें क्योंकि सबसे खूबसूरत लड़की थी, पढ़ाई में भी तेज़ थी। और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उस ज़माने में वो था आशिर। तो आशिर मुझे छेड़ता था सालेहा का नाम लेके, कहता था कि तेरी शादी कराएंगे। जो एक टिपिकल वो मजाक होता है बचपन का। और हमारी आंख खुली थी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सेटअप में, क्योंकि मेरी नानो वहाँ पे प्रिंसिपल थी, तो वहाँ पे हमें अकोमोडेशन मिली हुई थी, हम वहीं पे रहते थे। तो बचपन में भी हमने औरतों का माहौल बहुत ज़्यादा देखा था। वहाँ पे फीमेल्स होती थी, स्टूडेंट्स थी। स्कूल में भी तो हम लोग ना उस वक्त, वो अब्बू जान भी छेड़ते थे कि वो आ रही हैं सारी लड़कियां, तुमसे भी शादी। अब मैं छोटा बच्चा था, मेरी कौन सी शादी होगी, लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, वो फीलिंग्स कि उस वक्त वो बच्चा कितना चिढ़ता है कि औरत नहीं चाहिए मुझे, दूर करो, पलीद है ये। ठीक है, ऐसी हमारी वो टाइम थी किसी भी बच्चे की तरह। छठी क्लास में जब हम आए तो हमारे हो गई को एजुकेशन अलग अलग। मतलब कि थी को एजुकेशन, फिर भी छठी क्लास में भी को एजुकेशन थी, लेकिन लड़कियों की जो फ्लोर था वो ऊपर था, लड़कों का नीचे था। और छठी, सातवीं और आठवीं, ये 3 हमारे साल ऐसे थे जिसमें हम लड़कियों से नफरत तो नहीं करते थे, लेकिन लड़कियों को हम एक और दुनिया की मखलूक समझते थे जिनसे हमें चिढ़ होती थी। नफरत नहीं करते थे, चिढ़ ऐसी होती थी, मुकाबला होता था हमारा। और क्योंकि हम शरारती बच्चे थे तो हमें सज़ाएं मिलती थी, तो हम कहते थे इनके सामने सज़ा ना मिले। और हमारे लिए सबसे बदतरीन मौका ज़िंदगी का वो होता था जब हमें नील डाउन करवा दिया जाता था प्रिंसिपल के दफ्तर में, और वहाँ से वो लड़कियाँ जो हैं वो छुट्टी टाइम नीचे उतरती थी या प्ले ग्राउंड जाने के लिए उतरती थी, और वहाँ पे हम नील डाउन हुए हुए नज़र आते थे और हम कहते थे यार बस आज ये ज़मीन खुले और मैं उसमें दफन हो जाऊँ, इसके बाद मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हूँ, मुझे देख लिया इन लड़कियों ने जलील होते हुए। आठवीं के बाद एकदम से हार्मोनल चेंजेस आए और अचानक वही लड़कियां जो हमें जहर लग रही थी अब हमारे लिए शहद हो गई। और अब इसका एक कतरा हमें मिल जाए, बस एक प्यासे ऊंट की तरह, और वही नील डाउन की सज़ा जिसको हम नहीं चाहते थे कि हमें मिले, अब हम उसके लिए एफर्ट करते थे कि हमें अल्लाह करे वो नील डाउन की सज़ा मिल जाए। किसी तरह हमें इस बहाने वो लड़कियां देखने को मिल जाएं कि हम नील डाउन हुए हुए हैं और वो ख़वातीन उतर के आ रही हैं, इसी बहाने हम देख लें। कैसी अजब अजब बात है ना, हार्मोनल चेंजेस। अजब बात है कि 9th में आने से पहले ही, 8वीं के आखिर में ही वो चेंजेस शख्सियत में आने लगे, और 9th में आने के बाद तो बस अब तो मुझे नील डाउन करो, मुझे सारा दिन नील डाउन रखो, मैं वहीं पे बैठा रहूँगा, वहाँ पे देखता रहूँगा, मैं वहाँ फ़कीर बन के। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। कहने का मकसद ये है कि अचानक हालात, वाक़यात, मामलात सब कुछ तब्दील हो गए, ऊपर से नीचे हो गए, तहबाला हो गए। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था कि ख़वातीन के करीब हो जाए हम किसी तरह से। इंटर हमें सख्त मर्दाना माहौल मिल गया, लेकिन हमारे ही कॉलेज का जो फीमेल कॉलेज था, बस उसकी वैन हमारे सामने से वो हमें लानते देती हुई चली जाए, पर एक नज़र आ जाए और हमें देख लें। और हमारे हमने तो नहीं किया, क्योंकि मैं जो था अच्छे बच्चों में से था। अच्छे बच्चों से मुराद ये कि ज़रा थोड़ा दलेर था, सब कुछ था, लेकिन टीचर से बहुत ज़्यादा मैं ना एहतराम में डरता था। तो मैंने ऐसी कभी हरकत नहीं की थी कि मैं फंसूँ और मेरे कोई ना वाट लगे। हमारे कॉलेज के लड़के होते थे, वो टोलियों की टोलियों बना के फीमेल कॉलेज जाते थे और वहाँ जाके उनको अंडे मारते थे। क्या मिलता है ये करके? मतलब तुम उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हो या फिर नफरत उनके दिल में पैदा करना चाह रहे हो? आई डोंट नो, लेकिन वो ये करते थे।
लेकिन उनकी बातों को सुन के मैं ना हसरत से सोचता था कि यार हमारा वो दिन कब आएगा कि हम किसी लड़की से इस तरह से फिजिकल होंगे कि यार उसको मार रहे हैं और वो हमें देख रही है और वो खुश हो रही है, ये वाला फिजिकल, ठीक है, लड़ाई वाला, कि किसी तरह से हमारा कोई इंटरेक्शन हो, बात हो। तो 6th क्लास से लेके 8 के आखिर तक हमने उनसे चिढ़ का वो किया, लेकिन 8 के आखिर से लेके ऑल द वे अप टिल 12th स्टैंडर्ड हम लोग तरस गए थे, प्यासे ऊंट की तरह कि खातून का एक झलक दिखला दो। बी कॉम से पहले मैंने बीबीए किया था, ठीक है, मैंने बीबीए किया था। बीबीए के अंदर तो मैंने एक वीडियो में पहले बताया कि मैं तो गया ही उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की वजह से था। फिर मैंने आर्मी का मेरे अंदर रुझान आया, मैं आर्मी के चक्कर में मैंने बीबीए छोड़ा और उसके बाद इवेंचुअली मैं फिर बीकॉम करने के लिए वापस अपने ही कॉलेज आया। मेरे कॉलेज में जब अब मैं आया तो यहाँ पे हालात, वाक़यात, मामला सब तब्दील हो गए थे और इन्होंने एज अ टेस्ट एंड ट्रायल फॉर द फर्स्ट टाइम बीबीए का प्रोग्राम एक स्टार्ट किया और यहाँ पर बीकॉम के अंदर और बीए के अंदर चंद एक ख़वातीन उन्होंने इंडक्ट की। बीए के अंदर गिनती की 6-7 लड़कियां थीं, बीकॉम के अंदर गिनती की 6-7 लड़कियां थीं, तो 2,500-3 हज़ार लड़के के कॉलेज में सिर्फ 14 लड़कियां। और बीबीए का जो सेक्शन था उसको तो कॉर्डन ऑफ कर दिया था कि वहाँ पर तो आप जा ही नहीं सकते, कि वहाँ पर तो एक अलग ही एलीट किस्म की दुनिया थी जहाँ पे घर के कपड़ों में लड़के लड़कियाँ आते थे और वो भी गिनती के कोई 10-15 थे। मतलब वो पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमारी यूनिवर्सिटी ने, अब तो हमारे कॉलेज ने, अब तो हमारे कॉलेज की बाकायदा एक यूनिवर्सिटी बन गई है, उनका अपना एक पूरा सेटअप है। उस वक्त उन्होंने वो एक छोटा सा सेटअप एज अ ट्रायल स्टार्ट किया था और हमारे लड़के इतने तरसे हुए थे कि एक लड़का बाकायदा पकड़ा गया बीबीए सेक्शन से, उसको दफ्तर में लेके आए और जब उससे पूछा गया कि तुम वहाँ करने क्या गए थे, जब तुम्हें पता है कि वहाँ जाना मना है, हराम है तुम्हारी एंट्री, तो उसने आगे से जवाब दिया कि वो घड़ी में टाइम ख़राब हो गया था, वो मैं ठीक करने के लिए गया था। कैन यू इमेजिन कितना दर्द रखता था वो कि घड़ी का वक्त ठीक हो जाए, वो घड़ी का टाइम ठीक करने के लिए गया था। ये हालात थे हमारे, ऐसे सहरा और दश्त में हम रह रहे थे। और जब मैं आया इस कॉलेज में दोबारा वापस बीकॉम करने के लिए और वहाँ पे मैंने ख़वातीन को देखा तो मैंने वही इनी मिनी माइनी मो करना स्टार्ट कर दिया कि यार बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, मज़े की बात यह कि हमारी क्लास में जो लड़कियाँ थी ना सारी, वो उस तरह की लड़कियाँ थीं जो कि अच्छी लड़कियाँ होती हैं। अच्छी से क्या मुराद कि बाकी ख़राब थी, नहीं, अच्छी से मुराद ये जो कि घरेलू लड़कियाँ होती हैं, जिनको दिल करता है आपका कि या तो आप इनसे निकाह करो और या आपका घर संभालें या आप इनको बहन बना लो। ये वो नहीं थी जिनके साथ आप उस उम्र में कहते हो कि यार मैं इनसे घूमने जाऊँगा, पार्टी करूँगा, मैं सिनेमा जाऊँगा। घरेलू लड़कियाँ थी हमारी क्लास में। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मेरी क्लास में जो मेरा बहुत करीबी दोस्त बन गया, उसकी सिस्टर भी हमारे साथ पढ़ती थी। उसने मुझे पहले दिन ही भाई बुलाया, तो सारी लड़कियों ने मतलब कि मैं इससे पहले किसी को बहन बनाऊँ, उन सब ने मुझे भाई बना लिया। तो हमारी क्लास तो हो गई ज़ीरो, वहाँ पे तो चांस ही ख़त्म हो गया कि किसी से निकाह भी हो सकता है, अब तो सब बहनें बन गई। उनके तवस्सुल से बाकी सब क्लासेस ने भी हमें भाई बना लिया, क्योंकि जब वो कॉरिडोर में उमैर भाई तो वो सब भी उमैर भाई, तो हमारा वहाँ भी चांस ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे जो गिनती कोई 1-2 ख़वातीन जो अच्छी लग रही थी कि यार ये निकाह का मटेरियल है, वो भी हमारे हाथ से चली गई। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी आए। यूनिवर्सिटी हमने चूज़ की थी जो कि डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने नया सेटअप डाला था। हम उनके नाम की वजह से वहाँ पे आए, तो उन्होंने वहाँ पर एक अजब काम और किया। उन्होंने वहाँ पे लड़के लड़कियों को अलग कर दिया, मतलब इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाला माहौल बना दिया हमारी यूनिवर्सिटी में। लड़के लड़कियों को अलग कर दिया, लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेंगी। क्लास के अंदर भी लड़कियां आगे बैठेंगी, लड़के पीछे बैठेंगे, और ब्रेक टाइम के अंदर भी लड़के लड़कियां एक साथ बैठ के गपशपें नहीं लगा सकते। अबे भाई ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया, यूनिवर्सिटी आया था। अच्छा, ये वो यूनिवर्सिटी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने बैचलर्स वाले उसका बताया था, उसमें तो लड़कियां हमारे बीच में थी, वो तो मैंने छोड़ दी थी आर्मी के टेस्ट की वजह से। मैं बता रहा हूँ, जब मैं मास्टर्स करने के लिए आया तो यहाँ पर ये माहौल था, तो यहाँ पर भी हमें ख़वातीन नहीं मिली, मतलब कि थी, लेकिन वो एक दूरी ऐसी हो गई कि हम फिर कुछ सेटअप नहीं बना सके। जब मेरी पहली नौकरी लगी तो वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में थी, तो वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन थीं जो कि मतलब कि आटे में नमक के बराबर थी, मतलब कि पूरी कंपनी में अगर 1000 बंदा काम कर रहा है तो वहाँ पे ख़वातीन मेरे ख्याल से 4 थीं। कैन यू इमेजिन? और वो सारी आई हुई थी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, इंजीनियरिंग कंपनी थी, मूँछों वाली ख़वातीन। ये मैं उनकी मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ इतनी सादा लड़कियाँ थीं जिनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि मैं मूँछें साफ़ करूँ वगैरह। वो सादा लड़कियाँ थीं, घरेलू लड़कियाँ,
वालदेन का सपोर्ट करना चाहती थी, अपने आप को सपोर्ट करना चाहती थी, फर्दर पढ़ना चाहती थी। वहाँ पर भी हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला जैसे एक नौजवान को। और ये वो हमारा टाइम है जो हमारा वो वाला टाइम था जिसमें हम बहके हुए थे, हमें चाहिए थी लड़कियां और मिल नहीं रही लड़कियां। सख्त लौंडे हो चुके हैं हम, लड़कियां चाहिए और लड़की नहीं मिल रही। इस दौरान ऐसा नहीं है कि हमने कोई फ्रेंड्स नहीं थी, हमारी फ्रेंड्स हमारी बहुत थी, लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स थी, सीन नहीं डल रहा था कहीं पे। इस कंपनी में जब मैं जहां मैं नौकरी कर रहा था, ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, जनरेटर्स की कंपनी थी, और बिजनेस डेवलपमेंट की नीयत से डिफेंस के इलाके में एक बहुत ही पॉश किस्म के स्कूल के अंदर मेरा जाना हुआ। वहाँ पे सेल्स की कॉल के लिए मैंने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खुला, गार्ड को मैंने पिच दी अपनी कि आई वांट टू मीट, अंग्रेज़ी में नहीं मतलब उर्दू में, कि मैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर से या एचआर के डिपार्टमेंट में जो जनरेटर्स को डील करते हैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आइए। एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू दैट स्कूल, जो पहला मैंने मामला देखा, यार पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जो पहला मैंने चीज़ देखी, जो पहला मंजर मेरी आंखों ने देखा वो ये था कि एक लड़का, वैसे तो एक ग्राउंड था जिसमें लड़के लड़कियां भरमार था, खूबसूरत प्यारे प्यारे लड़के लड़कियां, लेकिन जो पहला मुझे कपल नजर आया वो एक लड़का और लड़की सामने मेरे बैठे हुए थे, और लड़का लड़की के पेट में गुदगुदियां कर रहा था। मैंने क्या आपके सामने मंजर खींचा है कि मैं किस तरह के माहौल से आया हूं, कि हम तो नील डाउन होते थे कि लड़कियां हमें देख लें, चंबे खाते हुए जलील होते हुए हमें लड़कियां देख लें। ऐसे माहौल से आया हुआ बंदा जिसको घरेलू घरेलू लड़कियां नज़र आ रही हैं, भाई बहन वाली लड़कियां नज़र आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां नज़र नहीं आ रही, उसको पहला मंजर क्या नज़र आ रहा है कि एक लड़का एक लड़की के पेट में गुदगुदी कर रहा है और लड़की कह रही है हाँ नहीं करो ना। हमने ना लड़कियों को हाथ लगाया हुआ है ना हाथ मिलाया हुआ है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इतने एक प्राइवेट एरिया ऑफ अ गर्ल्स बॉडी, उसमें एक लड़का गुदगुदी कर रहा है और वो कह रहे नहीं करो ना, ये नहीं कि क्या कर रहा है तू। हम इतने प्योर माहौल से आए थे कि मैंने जो एक वक्त थोड़ा सा जो बैचलर्स का गुजारा था, बीबीए का जो वक्त था मेरा, जो मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गया था, लड़कियों के लिए गया था, पहले दिन पता नहीं मुझे कौन से कुत्ते ने काटा। मैं जिस कॉलेज से आया था उसी कॉलेज की जो लड़कियों का विंग था, वहां से जो एक लड़की आई हुई थी वो मेरे पीछे बैठी हुई थी। मैं इतना बुखलाया हुआ था कि मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की को हाथ नहीं मिलाया हुआ था, और मैं पता नहीं पीछे मुड़ा, मैंने कहा हेलो हाय, और मैंने हाथ आगे बढ़ाया। वो लड़की भी मेरी तरह के माहौल की पड़ी हुई थी, क्योंकि सख्त किस्म की औरतों के माहौल में पड़ी थी। कहती है व्हाट आर यू डूइंग। हम ऐसे माहौल से आए हैं, सही है, हम ऐसे माहौल से आए हैं कि हमारे लड़के लड़कियां दोनों ही बहुत अच्छे थे, हाथ वाथ मिलाने का कल्चर हमारे अंदर नहीं था। मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं बुखलाया हुआ था क्या था, मैंने क्यों हाथ आगे बढ़ा दिया। कज़न्स वगैरह से कभी हाथ मिलाए होंगे हमने, उसकी वजह से हमारे अंदर वो एक होगी कि आगे बढ़ा दिया, या तो मैं शायद इतना बुखलाया हुआ था इतनी लड़कियां देख के कि यार कोई तो दोस्त बनेगी मेरी, मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। और वो कहती है व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, भाई क्या हो रहा है, क्या हो गया। और मैं इतना शर्मिंदा हो गया, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया है, मेरे कौन से कुत्ते ने काटा था कि तूने ज़िंदगी भर किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया, तू हाथ क्यों मिला रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये माहौल मैंने देखा था, और उसके बाद मैं दोबारा से अपने उसी मर्दाना कॉलेज में चला गया था जहाँ पे हमने लड़ाई झगड़े दोबारा से किए, इन्हीं बहनों की इज्जत और को पामाल करने वाले लड़कों के साथ लिटरली फाइटिंग की। मर्द माहौल से आ रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी मर्द माहौल, यूनिवर्सिटी ड्राई, और उसके बाद नौकरी भी ड्राई, और मैं पहला मंजर देख रहा हूँ कि पेट में गुदगुदियाँ हो रही हैं, और वो आगे से कह रही है नहीं करो ना। मैंने कहा यार ये मैं किस जिंदगी में जी रहा था, कौन सा ये पोर्टल खुला है, मैं किस दुनिया में एंटर हुआ हूँ। और आज अगर मैं उस बात को रिफ्लेक्ट करूँ तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस के इलाकों में अगर वो ये नौबत तभी, इस नौबत को आप तभी पहुँचते हो कि पहले से ही बहुत कुछ हो रहा था, यानी कि उनके स्कूल्स में भी हो रहा होगा, तभी जाकर के वो इतने सीनियर, ये स्कूल मेरे ख्याल से इनका ओ लेवल्स का स्कूल था जहाँ पे 12th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब इनके जो छोटे थे ना, जो कैम्ब्रिज सिस्टम था जो भी था, वहाँ पर भी सब हो रहा था, तभी तो यहाँ तक बात पहुँची है, वरना यहाँ तक कैसे बात पहुँचती।
इसको वक्त लगता है इस चीज़ को म्यूटेट होने में, मेच्योर होने में, मटीरियलाइज होने में। यहाँ तक ये नहीं है कि पहले दिन आए मेरी तरह वो हाथ मिलाने के लिए क्या कर रहे हो, ये गुदगुदी तक पहुंची बात तब है जब ये पहले भी कुछ हुआ है और वो वहाँ से कतरा कतरा बने समुंदर। भाई ये तो कुछ भी नहीं था। मैं इसको देख के मेरे अंदर वो इमोशंस हो रहे हैं कि यार मुझे भी ये चाहिए, पर मुझे तो कभी भी नहीं मिल सकता। मैं अंदर चला गया। अच्छा, मैं ऐसा नहीं था, मैं पप्पू बच्चा था, मैं अंदर चला गया। मैंने कहा यार ये क्या है यार, मैं कहाँ मैं पढ़ता आया हूँ, ये चाहिए था, हम पता नहीं कहाँ पढ़ते रहे। जब मैं अंदर गया ना ऑफिस एरिया में, आई किड यू नॉट यार, आई एम मतलब कि आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप यकीन करेंगे मैंने क्या देखा कि जो वहाँ का जो वो फॉयर एरिया कहलाता है ना, जहाँ पे मतलब कि सारे ऑफिसेज होते हैं और बीच में एक सिटिंग एरिया बना हुआ होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या आउटसाइडर्स आके बैठते हैं, इस तरह का एक बड़ा मज़ेदार सा एक वो एरिया बनाया हुआ था। उसमें एक लड़की अपने खूबसूरत प्यारे प्यारे पाँव मोज़े उतार के नंगे पाँव बैठी हुई थी और उसने वो एक लड़के की गोद में रखे हुए थे। यार ये मैं आपको बता रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं खुद भी नहीं फंसना चाहता और किसी को फंसाना भी नहीं चाहता। ये डिफेंस का एक बहुत पॉश स्कूल था, एक बड़ा अच्छा हैपनिंग स्कूल था। और ये सेकंड मंजर में देख रहा हूँ कि हम नौजवान लड़के लड़कियों के पाँव से कितने मुतासिर होते हैं, हमें कितने प्यारे लगते हैं और हमारी खातिर वो कितना धो धो के उसको साफ़ सुथरा रखती हैं। ये चमक रहे होते हैं, चेहरे पे जो है तेल पड़ा हुआ होता है, लेकिन पाँव जो है ना वो शाइन कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि लड़कों को अच्छे लगते हैं। हो सकता है वो लड़कों के लिए ना करती हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम उससे मुतासिर होते हैं। और वो साहिबा अपने मोज़े उतार के अपने वो गीले गीले पाँव उनकी गोद में रखे हुए हैं और वो उसको मल रहे हैं। यार मैं आपको कैसे कुरान ले आऊँ, है कुरान ले आऊँ, नहीं है यहाँ पे कुरान है, क्या करूँ मैं, कसम खाऊँ क्या करूँ। ये मैंने अपनी आंखों से देखा और पता है उसके बाद फिर मेरी आंखों ने मुझे क्या दिखाया, एक ऐसा मंजर जिसको देख के मैंने कहा वो ये था कि वहाँ से एक साहब गुजरे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे या टीचर होंगे, कहते हैं यार व्हाट आर यू गाइस डूइंग यार, गो ओवर देयर। वो मैंने कहा यार वो मेरा बाप होता है या मेरे स्कूल के वो टीचर होते, सर बुरफत होते या सर रहीम होते, जो कि हमें ऐसे मारते थे कि पहले पंच मारते थे पेट में, हम यूं झुकते थे, फिर वो कमर पे टाख करके मारते थे, फिर हम करते थे, फिर यूं पकड़ के मुंह पे गाल पकड़ के यूं खींचते, फिर टाख यहाँ मारते थे, फिर यहाँ मारते थे। और ऐसे टीचर से हम मोहब्बत करते थे, मतलब हम उनसे डरते ज़रूर थे लेकिन हम उनसे गालियाँ नहीं थे, हम उनको आगे से मारते नहीं थे, हम उनसे डरते थे और उनसे मोहब्बत करते थे। पॉटी निकलती थी हमारी, सर नहीं मारे यार, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, अरे सर बुरफत आ गए, बस तब तू गया, ऐसे ऐसे पकड़ के यूं 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 बाल हमारे नोचते थे। और यहाँ पर टीचर कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग मैन, गो देयर। मैंने कहा यार ये हजरत सर ये आपके साथ गेम हो गई है उमैर साहब, आप मिस आउट कर दिया आपने फन सारे का सारा, जिंदगी तो ये जी रहे हैं, तूने क्या किया उमैर, तू तो बस। वो मेरे अब्बूजान कहते थे कि बेटा मुझे दुख ये है कि ना तुमने पढ़ाई की ना ही तुमने गुनाह किए, तो तू कुछ तो कर लेते, पढ़ाई कर लेते या तो तुम। तो वही वाला मेरी आंखों में ना मंजर आया कि अब्बूजान सही कहते थे, या मैं काश पढ़ाई कर लेता तो मैं बहुत अमीर हो जाता, तो शायद मेरे पास बहुत कुछ होता, तो शायद ये सारी बच्चियां फिर मुझे मिल जाती। वो भी नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई भी नहीं की, नॉर्मल लाइफ जी, और मैंने गुनाह भी नहीं किया कि यार चलो मैं गुनाह ही कर लेता, बहुत सारे मज़े कर लेता जैसे उस टाइम में कर रहे थे बच्चे, मैं वही कर लेता, गुदगुदियाँ करता, कम से कम पाऊँ तो मेरी गोद में कोई रखती। खैर ये दूसरी चीज़। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि मैं वो डिफेंस के इलाके में मुख्तलिफ स्कूलों में फिरता था, क्योंकि मुझे वो बड़े वाले जनरेटर्स बेसिकली पिच करने थे, वो जो आपके 150 केवीए के होते हैं, तो वो वही स्कूल्स थे उस वक्त जो ये लगाते थे। वरना हमारा जो अपना डिफेंस का स्कूल था जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जो कि अच्छा तगड़ा स्कूल है, वहाँ पे लाइट जाती थी तो लाइट नहीं होती थी, पर ये स्कूलों में तो एयर कंडीशन होते थे, क्लास में हमारी क्लास में तो एयर कंडीशन नहीं थे। तो भाईजान ये शुरुआत थी। उसके बाद ये दुनिया खुलती गई मेरे सामने, क्योंकि फिर मैं एक्सेल करता गया, मैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी गया, तो फिर मैं पॉश जब नौकरियों में गया और वहाँ पे मैंने बर्गर बच्चियों को देखा, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो सीन और नहीं कोई और ही सीन है यार, यहाँ पे तो फुल टाइम सीन अमेरिकन सिस्टम चल रहा है। और फिर अमेरिकन सिस्टम में तो सब कुछ चल रहा था। फिर मेरी शादी हुई और
मेरी एक बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई है, जो पर्दा नहीं करती, जो दीन इस्लाम पे नहीं चलती, लेकिन वो उन्हीं वैल्यूज़ के साथ बड़ी हुई है जिन वैल्यूज़ के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। और मुझे उसका पता है फ़ायदा क्या हुआ है। बेशक मेरी और उसकी टसल होती है, लड़ाई होती है, बदतरीन लड़ाइयाँ होती हैं। किन मामलात पे वो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे मामलात पे होती हैं। लेकिन शी इज़ एन एक्सीलेंट मदर। और उसकी अपनी ही बहन, उसकी अपनी ही सहेलियाँ, उसकी अपने ही सर्कल की लड़कियों को मैंने इतनी अच्छी माँ नहीं देखा, जबकि वो सब भी उसी माहौल की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस माहौल की नहीं है तो ये कैसे एक निकल आई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि शायद मैं दिली तौर पे, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ शादी करना, अपने कज़न्स में शादी करना चाहता था, उन्होंने नहीं की मुझसे। लेकिन जहाँ हुई है, मेरे अब्बू जान की मरती हुई ख्वाहिश थी कि इस लड़की से तू शादी कर ले, और अल्लाह ने मेरे मरते हुए बाप की ख्वाहिश के अंदर इतनी बरकत रखी है कि आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट मदर फॉर माई चिल्ड्रन। मेरी छोड़ो यार, मेरी खैर है, शादी तो नाम ही इसका है, आजमाइश का है। लेकिन अगर मेरे बच्चों को एक अच्छी माँ मिली है ना, और एक वैल्यूज़ वाली औरत मिली है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि इन एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव रियलाइज्ड कि अल्लाह ने जो मेरे लिए प्लान किया था ना, दैट वाज द बेस्ट प्लान। को एजुकेशन में ना पढ़ना वॉज द बेस्ट प्लान ऑफ अल्लाह। क्योंकि मैं अपने तमाम आज के नौजवानों में जब अपने आप को देखता हूँ, तो जितना तप्पड़ मेरे अंदर है एज अ मैन, जो मैनलीनेस का एक वो है एलिमेंट है, और जो इम्पार्ट हो रहा है मेरे बच्चे में, मैनलीनेस का जो एलिमेंट मेरे भाई में है, हम वो ज़माने के लोग हैं जो जॉन क्लॉड वैन डैम, टर्मिनेटर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वो मूवीज़ देखते हुए बड़े, वो मुलेट वाले टाइम के सख्त मर्द, टेस्टोस्टेरोन वाली टाइम के, वो टाइम ही मर्दाना टाइम था। हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि हम इन द मेकिंग क्या है। और आज के दौर में मुझे एहसास हुआ है कि आपको अगर उसी दौर की एक लड़की मिल गई है ना, जिसकी पेट में किसी ने गुदगुदी नहीं की, जिसके पाँव किसी की गोदी में नहीं रखे हुए थे, तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। क्योंकि अगर तो आपको एक ऐसी बीवी मिल गई जिसकी पेट में किसी ने गुदगुदियाँ की हुई हैं, जिसकी पाँव किसी की गोदी में रखे हुए हैं, तो फिर उस लड़की के अंदर शर्म और हया का वो एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा, जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। को एजुकेशन के नाम पे लड़के लड़कियां जब साथ पढ़ते हैं, बेसिकली स्टार्ट तो यूं हुआ था कि कंपटीशन बढ़ेगा। हमें भी यही बताया गया था कि लड़के लड़कियां जब साथ पढ़ते हैं कंपटीशन। क्या कंपटीशन यार, क्या कंपटीशन? मैं लड़की से कंपटीशन करना मैंने क्यों है? मैंने तो लड़के के साथ कंपटीशन करना है। मैंने दौड़ लड़के के साथ लगानी है, मैंने कुश्ती लड़के के साथ करनी है, मैंने इल्मी एतबार से लड़के से आगे निकलना है। मैंने लड़की से मेरा क्या कंपटीशन है? लड़की से मैंने क्या दोस्ती करनी है? एक लड़की की सबसे अच्छी दोस्त एक लड़की हो सकती है, सखियां, और एक लड़के का सबसे बेहतरीन दोस्त लड़का हो सकता है। लड़के के अलावा एक लड़के का बेहतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता। बीवी भी एक बहुत अच्छी दोस्त नहीं होती, बीवी एक बहुत अच्छी साथी जरूर हो सकती है गम की उसकी, लेकिन दोस्त आपका सबसे अच्छा एक लड़का ही होता है। और लड़की की एक सबसे अच्छी दोस्त लड़की ही होती है। लड़के लड़कियों की दोस्ती नहीं हो सकती, और अगर है तो फिर शादी की बात करो। ये शर्म और हया का जो पहलू है ना, कि कोई आपको एक उंगली लगाए और आपके जिस्म में करंट दौड़ जाए, इससे जो हरारत पैदा होती है, जो मोहब्बत पैदा होती है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा होती है, ये ख़त्म हो गई आज के बच्चे बच्चियों में। अब तो आज के बच्चे बच्चियां सबके लिए कमर्शियलाइज हो गए हैं, क्योंकि सब ने एक दूसरे को इतना हाथ लगा लिया है, इतनी उंगलियां लगा ली हैं, इतनी गुदगुदियां कर दी हैं, इतने पाँव की मालिश कर दी हैं, कि अब तो वो ख़त्म हो गया ना यार वो मज़ा, जो सुहाग रात का मज़ा होता है। सुहाग रात इतनी दफ़ा बन चुकी है, तो सुहाग रात पे सुहाग रात आपको सुहाग रात लगी नहीं रही होती। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि स्टार्ट हुआ कहीं पे एक को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि फिर गया इस चीज़ के ऊपर कि लड़की लड़कियों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और इसी तरह से फिर ये इस तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं। जो कंटेंट है, डेटिंग का प्रोग्राम, हमारे कितना अच्छा कंटेंट होता था। अल्फा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, तप्पड़ वाले, मर्दाना ज़बरदस्त कंटेंट, जिसमें धुआं, जिसमें हमें मिलता था तप्पड़ का सबक, इज्जत, गैरत, बहादुरी, शुजात, कल्चरल आपको वो मिलता था। और अब आपका कंटेंट है ये डेटिंग, चुम्मक चुम, रोमांच,
लड़ाई झगड़े वो घर में बंद कर दिया उनको सबको, घर बदमाशी का घर अड्डा। ये को एजुकेशन वाला माहौल आपको जब देंगे तो फिर यही होगा। फिर इज्जत भी नहीं करेंगे लड़के लड़कियां एक दूसरे की। लड़के लड़कियों का रुतबा तो एक था, लेकिन इज्जत के पैरामीटर्स कुछ थे। लड़कों को लड़कियों के सामने कुछ चीज़ों पे सर झुकाने थे, कुछ चीज़ों पे लड़कियों को लड़कों के सामने सर झुकाने थे। वही ख़त्म हो गया, क्योंकि उनको तो बराबरी पे ले आए ना, बदमाशी पे ले आए, कंपटीशन पे ले आए। लड़के की कुछ चीज़ों में ऊंचाई थी, लड़की की कुछ चीज़ों में ऊंचाई थी, इज्जत दोनों की बराबर थी, लेकिन वो सब कुछ मलिया मेट हो गया, पामाल हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि को एजुकेशन हुई। और इवेंचुअली उसकी वजह से पेट में गुदगुदियाँ हुई, पाँव की सलाहट हुई, और वो शर्म व हया के पैमाने ख़त्म हो गए। आज एक आपका शोहर नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, वो बीवी 10 मर्दों के साथ खिलखिला के हंसती है, मिलती है। मियाँ जो है वो 10 लड़कियों के साथ खिलखिला के मिलता है, हंसता है। चलो लड़के के पास तो फिर भी ऑप्शन है कि वो निकाह कर सकता है, लड़की के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि इवेंचुअली वो पूरा विशिष्ट सर्कल जो है ना वो बना हुआ है। उसको जो लड़का मिला वो उसके साथ वफादार नहीं है, तो उसको प्यार कहीं और तलाश करती है। उस लड़के को वो लड़की ऐसी नहीं मिली जो वफा वाली थी, वो सबसे गुदगुदियाँ करवा के आई है, तो उसको इवेंचुअली फिर प्यार की तलाश है, तो वो फिर कहीं और मुंह मार रहा है। तो इस तरह से फिर ये सब कुछ तबाह बर्बाद इसी वजह से तो हो रहा है, क्योंकि फाउंडेशन हिला दी गई, फाउंडेशन ख़राब कर दी गई। जब फाउंडेशन ख़राब हो गई तो इवेंचुअली सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमें अमेरिकन प्रिजन मेंटालिटी के साथ एक अपब्रिंगिंग मिली, और उसके अंदर क्या हुआ कि हमारा टेस्टोस्टेरोन इतना हाइटेंड हो गया कि हम सही तप्पड़ वाले मर्द के बच्चे बन गए। आज की दौर में भी, जहाँ मेरी शादी भी हो चुकी है, जहाँ मैं अपनी कज़न्स के साथ हाथ मिला चुका हूँ, बहुत सारे वाक़यात और मामलात ऊपर नीचे मेरे अब तो गुजर चुके हैं। अब तो वो वाली बात नहीं है कि पहली दफ़ा किसी से हाथ मिला रहे हैं। आज के दौर में भी मुझे कोई लड़की टच हो जाए या मुझे हाथ लगा ले तो मेरे लिए एक करंट दौड़ता है, क्योंकि अब भी मेरे अंदर शर्मो हया के वो पैमाने उसी तरह से हाइटेंड हैं। आज भी मुझे कोई लड़की हाथ लगा ले तो मुझे लड़की ने हाथ लगाया है, मैं आज भी तिलमिला उठ जाता हूँ, क्योंकि शादी तो भी करना चाहता हूँ। अच्छा खैर, तो बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को, अब तो मजबूरी है, कोई एजुकेशन का माहौल है, बच्चों को कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरे बच्चा 2 क्लास में है, अभी बता रहे हैं कि उसी क्लास में एक बच्ची ने एक लड़के को किस किया, क्लास 2 में ही, क्लास 2 में ये शुरू हो गया है भाई। और मेरा बेटा शुक्र है, वो कह रहा है बाबा आई हैव टू टेल यू सच अ बैड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। मैंने उसको ट्रेन किया है, सही डायरेक्शन में ट्रेन कर रहा हूँ अपने बच्चे को। आप भी अपने बेटे बेटियों को सही डायरेक्शन में ट्रेन करें, वरना ये ट्रेन डिरेल होके कहीं और ही जाके गिरेगी। ठीक है? खुश नसीब हैं आप अगर आपको तप्पड़ वाला माहौल मिला है। अपने बच्चों के लिए भी तप्पड़ वाला माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। लड़कियों को कोशिश करें ऐसे स्कूल्स में डालें जहाँ पे सिर्फ ऑल गर्ल्स एजुकेशन हो। मैं भी कोशिश करूँगा अपने बेटे को इवेंचुअली प्राइमरी से निकले तो एक ऐसे स्कूल में डालूँ जहाँ पे ऑल बॉयज़ हो, कंपटीशन उसका मर्दों के साथ है, लड़कियों के साथ नहीं है। ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।